हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स आइडिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल ऑनर। ये भी एक डीटीए में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इसका पर्पस भी टीटी बेनिफिट्स को लेने के लिए जो कॉन्ड्यूक्ट एंटिटीज या शेल कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है उसको रोकना है। तो बेसिकली ये टीटी शॉपिंग को रोकने का एक पर्पस है। आपको याद होगा आज़ादी बचाओ आंदोलन और वोडाफोन केस में जो रूलिंग्स आई थी उसमें लीगल सब्सटेंस को ही मेन कंसिडर किया गया था। बट अगर बेनिफिशियल ऑनरशिप की मैं बात करता हूँ तो उसमें हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जितनी भी रिसेंट रूलिंग्स आ रही हैं उसमें बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है बेस्ड ऑन द कंट्रोल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिस्क के बेसिस पे। तो बेनिफिशियल ऑनर की कोई डेफिनेशन डिटेल में डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 10 डिविडेंड, आर्टिकल 11 इंटरेस्ट और आर्टिकल 12 रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जिसमें बेनिफिशियल ऑनर के डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। बेनिफिशियल ऑनर वो है जो अपने लिए इनकम जनरेट करता है, ना कि वो एजेंट के थ्रू या नॉमिनी के थ्रू या कॉन्ड्यूक्ट फॉर समवन के लिए इनकम जनरेट कर रहा है। बेनिफिशियल ऑनर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम पुराने केसेस देखें आज़ादी बचाओ आंदोलन, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि अगर लीगल सब्सटेंस है तो उस केस में हम टीटी बेनिफिट लेने से नहीं रोक सकते हैं किसी